तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। असूली तौर पे ये होता है, जैसे मोटरवेज की मिसाल होती है कि जो कंपनी मोटरवे बनाती है, वो कहती है कि जी 15 साल मैं टूर लूंगी और 15 साल बाद आपको मोटरवे दे दूंगी हुकूमत पाकिस्तान को। फिर हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत उससे कमाए ना कमाए। तो असूली तौर पे जब आपने जिंदगी भर इन पावर प्लांटों के किराए दिए, कैपेसिटी पेमेंट दी है, जब इनकी लाइफ खत्म हो गई एग्रीमेंट की, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की वैसी मलकियत बन जानी चाहिए थी। ये आप बताते उल्टा इन्होंने अपनी डेट बढ़ा के मजीद किराया ठोकना शुरू कर दिया। तो ये एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि स्कैम है पूरे मुल्क को लूटने का। और ये अभी ये बिजली के बिल लोगों के गले के हड्डी बन गए हैं, तो ये सामने आ रही बातें। वरना तो ये मासूम कौम भरे जा रही थी, चोरी हो रही है बिजली की, कोई और चोरी कर रहा है उसका बिल भी भर रही है, कैपेसिटी पेमेंट का भी बिल भर रही है। हमें ये बताया जाता था कि बिजली के बिल जो है वो ईंधन बड़ा महंगा हो गया, बाहर एलएनजी महंगी हो गई, वो 51 रुपए यूनिट में 6 रुपए उसकी कीमत है सिर्फ, बाकी 45 रुपए 9 किस्म के टैक्स है। ईसा साहब, ये जो बिजली का बिल आप खोले अपना, उसमें 9 ये बिजली के बिल की एक कॉपी कर रहे हैं। ये बिजली के बिल की कॉपी है मेरे सामने। इसके बाद सस्ते कारखाने, बड़े बड़े कारखानेदारों को जो है 1/3 पे कीमत पे जो बिजली दी जा रही है, और वो भी हमसे बिल वसूल किए जा रहे हैं। तो ये तो अब फटनी ही थी ना चीजें, अब ये फटनी ही चीजें। तो ये जो आप सियासी जमातों की बात कर रहे थे, मैं उसमें आपकी बात रह गई थी, एक बात ऐड कर लूं। वो ये नहीं चाह रहे कि उनको अगला वोट मिल जाए आवाज उठा के, वो सिर्फ कौम को बोल रहे हैं भाईजान हमारा कसूर नहीं है, हमारी तरफ ना देखना, कहीं हम पे आप ना कहीं गर्मा गर्मी कर देना। वो अपनी सिर्फ बचत करवा रहे हैं। वरना अगर इतना इनको शौक है ना, तो एक दफा ये मुजाहरों में शामिल तो हो, फिर आपको पता लग जाएगा पब्लिक क्या करती है इनके साथ।